जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है शैल बी और विल बी का प्रयोग कैसे करेंगे। शैल बी और विल बी का प्रयोग, ठीक है। हमने अभी तक सीखा इज, एम, आर, वाज, वेयर और हैव का प्रयोग। आज सीखेंगे शैल बी और विल बी का प्रयोग, ठीक है। शैल बी और विल बी का प्रयोग करना जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो है वो तीनों टेंस में होता है। आपका प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, ठीक है। कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम किसान बनोगे, ठीक है। मैं खुश रहूंगा, तुम दुखी रहोगे। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। टॉपिक है यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, ठीक है। पर्सन तीन तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर दो तरह का, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड में यू होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन में ही होता है, सी होता है और सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर में। और प्लूरल नंबर में दे होता है, प्लूरल नाउन होता है। अब आई के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल बी हैप्पी, HAPPY, ठीक है। आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। वी शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे, ठीक है। बीच बीच में मोबाइल को देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद है सेकेंड पर्सन, यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे। यू विल बी हैप्पी, तुम या आप खुश रहेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लूरल नंबर में यू के साथ भी विल लगेगा। यू विल बी हैप्पी, आप लोग खुश रहेंगे या तुम लोग खुश रहेंगे, ठीक है। खुश रहोगे, तुम लोग खुश रहोगे। उसके बाद ही, सी और सिंगुलर नाउन जो राम है इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विल बी हैप्पी, ठीक है। यानी ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगा। सी विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगी। राम विल बी हैप्पी, राम खुश रहेगा, ठीक है। उसके बाद दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं। दे विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी, ठीक है। दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश रहेंगे। एक से अधिक नाम रहेगा तो उसमें भी विल का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए सीधी सी बात क्या है कि आई के साथ और वी के साथ, ठीक है, आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। और यू के साथ, ठीक है, सी के साथ, ही के साथ, सी के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आई के साथ शैल का, वी के साथ शैल का, और एक से अधिक नाम रहेगा तो विल लगेगा, ठीक है। सिंगुलर नाम रहेगा तो विल लगेगा। बाद बाकी जितने भी हैं यू, दे, एक से अधिक नाम, सब में विल का प्रयोग होगा, ठीक है। कुछ इसका भी शर्त है कि इसमें एक और अपवाद ये है कि कहीं हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, कहीं शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई के साथ कभी कभी विल का भी प्रयोग करते हैं और यू के साथ कभी कभी शैल का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं पहले इसको समझेंगे, आगे इसमें बनाएंगे, उसके बाद उसको भी बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। पहला सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। मैं किसान बनूंगा या मैं खुश रहूंगा, ये हो गया। मैं दुखी रहूंगा, ठीक है। मैं दुखी होऊंगा या रहूंगा। ये जो रहूंगा है इसके लिए बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रहूं के लिए बी का प्रयोग करते हैं। आई शैल बी सैड, सीधी सी बात है। मैं उदास रहूंगा या मैं दुखी रहूंगा, आई शैल बी सैड, ठीक है। तुम खुश रहोगे, तुम खुश रहोगे, तुम खुश रहोगे। इसका हो जाएगा यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी, ठीक है। उसके बाद तुम खुश नहीं रहोगे, नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। तुम खुश नहीं रहोगे, तुम खुश नहीं रहोगे, ठीक है। इसका जो
नियम है, इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहले बनाएंगे यू विल, ठीक है, यू विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, विल के बाद नॉट बी हैप्पी, यू विल नॉट बी हैप्पी, ये इसका बन जाएगा। ठीक है, पहले क्या है, मैं दुखी रहूंगा तो आई शैल बी सैड, तुम खुश रहोगे तो यू विल बी हैप्पी, तुम खुश नहीं रहोगे तो यू विल नॉट बी हैप्पी, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होता है, तो उसका मैं तरीका भी स्ट्रक्चर बताता हूं। अगर कहीं रहेगा कि राम खुश नहीं रहेगा, तो इस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अगर इसमें दूसरा कुछ रहे, जो मान लो जहाँ मैं रहे, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी, ये दोनों में कोई लगाना है। ठीक है, सॉरी शैल के बाद नॉट लगाना है, शैल के बाद नॉट लगाना है, तब बी लगाना है, उसके बाद जो वर्ड है उसको। ठीक है, इसमें भी विल के बाद नॉट लगाना है, तब बी लगाना। राम खुश नहीं रहेगा तो क्या बन जाएगा, विल नॉट बी हैप्पी, राम विल नॉट बी हैप्पी, ये बन जाएगा। ठीक है, राम विल नॉट बी हैप्पी, यही अगर रहेगा क्या राम खुश नहीं रहेगा, क्या राम खुश नहीं रहेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो क्या कीजिएगा, तो यहां पर क्या था, क्या राम खुश नहीं रहेगा, तो यहां पर सबसे पहले क्या था कि राम खुश नहीं रहेगा। ठीक है, तो राम खुश नहीं रहेगा तो राम विल नॉट बी हैप्पी, ये बनेगा। अब इसके आगे यदि क्या लग जाता है, क्या, ठीक है, और वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो इसमें जो ये विल है, ठीक है, ये विल यहां लग जाएगा राम सब्जेक्ट से पहले, यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनता वो बनता विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो चलिए आगे 3-4 सेंटेंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस पहले देखते हैं कि क्या मैं शिक्षक बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, ये हो गया, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें लगाएंगे सबसे पहले शैल आई बी ए टीचर, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अगर यही रहेगा क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, ठीक है, तो एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये जो सेल है, सेल तो लगेगा ही, ठीक है, सेल लगेगा ही, आई भी लगेगा, और बी से पहले आई के बाद नॉट होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तब बी लगेगा, उसके बाद ये टीचर लगा दीजिए। ठीक है, ये टीचर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी ए टीचर। ठीक है, क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी ए टीचर। क्या तुम शिक्षक नहीं बनोगे तो विल यू नॉट बी ए टीचर। क्या राम शिक्षक नहीं बनेगा तो विल राम नॉट बी ए टीचर। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये बताएं इसमें का और शैल के साथ कम होता है, बहुत जरूरी। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कहीं अगर कोई शर्त होता है, ठीक है, कोई निश्चित घटना होती है, निश्चित एकदम पक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है, पक्का आवश्यक शर्त होता है, एकदम आवश्यक, ठीक है, आवश्यक होता है, तो वहां पर हम लोग आई के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
वी के साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, और बाद बाकी यू के साथ, ही के साथ, एक से अधिक नाम रहेगा उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे। इस पर आधारित कुछ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, उससे पहले इंक डाल लेते हैं मार्कर में, ठीक है। इंक बार बार खत्म हो जा रहा है, थोड़ा डाल लेता हूं। बस हो गया। अरे उल्टा लगा दे रहा। चलिए इसको फेंक देता हूँ। अब इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं अवश्य शिक्षक बनूंगा, मैं अवश्य शिक्षक बनूंगा, तो यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर अवश्य है, ठीक है, पक्का एकदम बता रहा है, निश्चित है। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे आई विल बी ए टीचर, ठीक है। इसी से अवश्य का अंग्रेजी इसी से हो जाएगा, आई विल बी ए टीचर, ठीक है। तुम अवश्य खुश रहोगे, ठीक है सर, क्या लगा रहे, तो यू शैल बी हैप्पी, ठीक है। यानी जहां पर निश्चित बात होगा, पक्का हो जाएगा, वहां पे हम लोग विल और शैल का प्रयोग उल्टा कर देंगे। यू के साथ जनरल में आपका विल लगता है तो वहां शैल लगा देंगे, आई के साथ जनरल में शैल लगता है तो वहां उल्टा विल लगा देंगे। इसका तरीका है, ठीक है। यानी जहां पर एकदम शर्त है, एकदम शर्त लागू होता है, एकदम अवश्य होता है, पक्का होता है, वहां पर हम लोग विल और शैल का उल्टा प्रयोग करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।